विशाल नारायण भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ही चलो सही। भाई पता नहीं कब कौन ये देख रहा हो ना, कोई सुबह देख रहा हो, कोई शाम देख रहा हो, कोई रात देख रहा हो, कोई अगली रात देख रहा हो, कोई 1 महीने बाद देख रहा हो क्लास। चलो क्लास कभी भी देखो, कंटेंट यही रहने वाला है, शानदार जानदार जबरदस्त। और भाई रिजू आ गए हैं, उज्जवल अभिमन्यु, सब लोग भैया फटाफट कनेक्ट हो जाओ। और आप लोग भाई पुराने भाई हो तो आपको पता ही है कि क्लास में क्या करना है। क्लास में जब तक क्लास में पढ़ाया जाएगा तब तक शांति बनाए रखना है, चैट नहीं करना है। और जब क्लास खत्म हो जाएगी तो लास्ट में डाउट सेशन होगा 5 से 10 मिनट का, उस दौरान आप दिल खोल कर सवाल करेंगे और हम दिल खोल कर जवाब देंगे। ठीक है, तो ये जो क्लास है आज की ITI सेकेंड ईयर ऑल ट्रेड के भाइयों के लिए है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, तो ऐसे जो भाई हैं जैसे जो फिटर के हैं, इलेक्ट्रीशियन की हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के हैं, इनके तो अपने जो फुल कोर्स है उसमें ही उनको ये भी क्लासेस मिलती हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अलग से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे भी ट्रेड होती हैं जैसे मोटर मैकेनिक है, मशीनिस्ट है, टर्नर है, इस तरह के बहुत से ट्रेड हैं जिनको हम लोग थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ा पाते हैं, तो ऐसे छात्र चाहें तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अलग से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट कब आएगा? प्रैक्टिस सेट की जरूरत कब पड़ती है? एग्जामिनेशन के दौरान। ठीक है, तो उसको एग्जाम के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है अभिमन्यु भाई, बाकी ऑलरेडी टेस्ट सीरीज वगैरह आपके एप्लीकेशन में है, तो अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है तो आप वहां पर जाकर करें। ठीक है, गुंजा मंडल, अमरजीत भाई, ठीक है आप लोग कनेक्ट हैं तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। वैसे मेरी आदत है टाइम पास करने की, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, इसमें टाइम पास के साथ ही मजा आता है। ITI सेकेंड ईयर ऑल ट्रेड, ठीक है, बिना किसी कंफ्यूजन के मेरे भाई, सभी ट्रेड के लिए है। क्लास नंबर क्या है? क्लास नंबर होगी 6। इसने तो पूरा लंका ही लगा दिया। चैप्टर नेम आपको दिखे तो कम से कम, ये रहा, ये है न्यू चैप्टर और ये है आपकी क्लास नंबर। सीरियल वाइज चलेंगे तो क्लास नंबर 6 हो गया। ठीक है, तो सीरियल वाइज चलिए, और ये आपका यहां से स्टार्ट होता है, ये न्यू चैप्टर है। ठीक है, ये क्या है आपका? चैप्टर है। चैप्टर 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है एज पर सिलेबस, यानी एक चैप्टर हमने करा दिया, उसके MCQs भी होंगे, थ्योरी भी हो गया, क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, अब हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है स्किल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ वर्क, भविष्य के काम के लिए कौशल, या इसको आप कह सकते हो, काम को आप कार्य भी कह सकते हो। ठीक है, यानी वे कौशल, वो स्किल्स जिनकी जरूरत हमें भविष्य में पड़ने वाली है। एक तो होता है कि एक ट्रेडिशनल जो हम आप अभी पढ़ रहे होते हैं, जेड करा दिया है आपको, वहां पर हमने पूरा थ्योरी पढ़ा दिया, MCQ क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व करा दिया। नया चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर 2। अब हम कैसे चलते हैं, हम लोग ये भी शुरू में आपको बताते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्लस उन टॉपिक्स को पूरा बिना पढ़ाए मैं पहले 5 मिनट में यही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, प्लस अगले दिन क्लास में क्या पढ़ना है वो भी होता है। और जितनी भी आपको हमारी क्लासेज मिल रही हैं लाइव, वो कंप्लीट लाइव क्लासेज हैं, यानी डे 1 से 0 से शुरू किया जाता है, हर चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और हर चैप्टर के MCQ भी कराया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ओनली हम MCQ करा दें, थ्योरी आपको ना पढ़ाएं, थ्योरी भी हम बेसिक से लेकर चल रहे हैं। ठीक है, और आप देख भी रहे होंगे, इसका फायदा उठाइए, मौका मिला है पढ़ने पढ़ाने का, हमें पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आपको पढ़ने का, तो दोनों लोग अपना काम मन से करें। जो हमारा नया चैप्टर है इसके अंदर हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे कि गिग इकोनॉमी क्या होता है, दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे हम, मतलब चैप्टर नहीं, इसके अंदर जो हेडिंग्स है, अब सब हेडिंग्स बोल सकते हैं इसको, आप बोल सकते हैं इस चैप्टर के अंदर की जो हेडिंग्स है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर जो हेडिंग्स है, चैप्टर नेम क्या है? स्किल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ वर्क, भविष्य के कार्य के लिए कौशल, यानी भविष्य में जो नौकरियां होने वाली हैं, जो कार्य होने वाला है, जो बिजनेस होने वाला है, उसके लिए हमारे अंदर कौन से कौशल होने चाहिए, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनके अंदर क्या क्या होगा कि भाई नया चीज है, गिग इकोनॉमी क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, माइग्रेटिंग फॉर वर्क क्या होता है, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है, ग्रीन माइंडसेट क्या होता है, पोल्यूशन क्या होता है और ग्रीन वर्कप्लेस क्या होता है। ये इतने टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट जो हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, वीडियो आपका अटक रहा है भाई तो इंटरनेट आपका हो सकता हो, क्योंकि और भाइयों का तो नहीं अटक रहा है, थोड़ा बहुत अटक जाता है कभी कभी,
2-4 सेकंड के लिए, तो थोड़ा सा तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग गांव से हैं और गांव से ही हम इस क्लास को लेते हैं। हमारे यहाँ ब्रॉडबैंड वगैरह बेहतर नहीं है, तो जुगाड़ू इंटरनेट से चला रहे हैं, तो थोड़ा बहुत फंस रहा है तो फंसने दीजिए। ठीक है, चलिए। और प्लीज इस समय चैट मत करिए, क्लास खत्म होने के बाद हम लोग चैट की बात करें। अब मैं एक एक करके छोटा छोटा इंट्रोडक्शन देते हूं आपको। गिग इकोनॉमी क्या होता है? गिग इकोनॉमी क्या होता है? गिग इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है, इकोनॉमी मतलब होता है अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था, ठीक है, जहां पर पैसे का लेन देन हो रहा है ना, कमाई हो रही है, खर्च हो रहा है, अर्थव्यवस्था ही तो है। चलो, गिग इकोनॉमी क्या होती है? ऐसी व्यवस्था जिसमें लोग पार्ट टाइम काम करते हैं, कुछ समय के लिए काम करते हैं, किसी विशेष कार्य को करते हैं और उसके बदले पैसे लेते हैं और वो अपने घर चले जाते हैं और आपका काम हो जाता है। यह गिग इकोनॉमी होता है। आसान भाषा में अगर समझने की बात करें, ठीक है, आसान भाषा में समझने की बात करें तो आप गिग शब्द को अगर पार्ट टाइम बोल दोगे, पार्ट टाइम बोलोगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। यानी ऐसी कार्य व्यवस्था जिसमें रेगुलर आपको काम नहीं करना होता है, जितना काम करते हो उसके बदले आपको पैसा मिलता है और वो पैसा लेकर आप घर जाते हो, आपकी कोई मंथली सैलरी इसमें नहीं होती है, उसको गिग इकोनॉमी सिस्टम बोला जाता है। जैसे अगर आप चाहो तो ओला में कार ड्राइवर का काम कर सकते हो, जितने घंटे आप गाड़ी चलाते हो, जितने किलोमीटर चलाते हो, उतना आपको पैसा मिलता है। उसके बाद गाड़ी बंद किया आपने, आपकी कोई मंथली सैलरी नहीं है। अमेजन में अगर आप डिलीवरी का काम कर रहे हैं तो पार्सल के बेसिस पर कई बार होता है कि हाँ भाई, एक पार्सल को आप के बदले आपको 10 रुपए मिलेंगे, 20 रुपए मिलेंगे, इस हिसाब से मिलता है। जितना आपने डिलीवरी किया, जिस दिन किया उस दिन पैसा मिलेगा। आप मान लो टीवी रिपेयरिंग या एसी रिपेयरिंग का काम करते हैं, किसी ने फोन किया, एसी रिपेयर किया आपने, उसका 500 रुपए चार्ज आपने लिया, आप अपने घर, वो अपने घर, आपको परमानेंट सैलरी नहीं देता। यानी ऐसा वर्क जो किसी विशेष कार्य को करने के बदले आपको पैसा मिलता है, उसको, उस सिस्टम को हम गिग इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई परमानेंट सैलरी या परमानेंट नौकरी नहीं होती है। चलो अब डिटेल में हम इसके अंदर जाएंगे तब पढ़ेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, ये हम आप पहले से भी पता है क्या होता है भाई, स्वरोजगार। स्वरोजगार क्या होता है? आप अपना खुद का कोई कार्य करते हैं, आप अपना खुद का कोई व्यवसाय या बिजनेस करते हैं जिसमें आप स्वयं के मालिक होते हैं। आप जितना कमाते हैं वो पूरा पैसा आपका होता है, आपको किसी को पैसा देना नहीं होता है, ना ही आपको कोई सैलरी देता है। पूरा रिस्क आपका होता है, पूरा पैसा आपका होता है। बिजनेस चला तो ज्यादा कमाएंगे, नहीं चला तो नुकसान भी आप उठाएंगे। यह है स्वरोजगार, स्वयं के मालिक। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। माइग्रेटिंग फॉर वर्क, नौकरी के लिए, हिंदी में अगर बात करें इसका तो नौकरी के लिए प्रवास। नौकरी के लिए प्रवास बोला हूं मैं, बाहुबली वाले प्रभास मत समझ लेना, प्रवास। ठीक है जी। प्रवास क्या होता है? अपना आवास छोड़कर कहीं और रहना, प्रवास। जैसे हमारे रामचंद्र जी, हमारे राम प्रभु जी का भी ऐसे ही हुआ था, वनवास। वनवास क्यों था 14 वर्ष का? वनवास, वास मतलब जहां रह रहे हैं, ठीक है, घर छोड़कर वन में रह रहे थे, वनवास था। और आज हम आप भी कहीं न कहीं उस एक वनवास को काटते हैं और उस वनवास का नाम है प्रवास। नौकरी के तलाश में, ध्यान से सुन लीजिएगा, यही कहानी है, इतने को ही हम 4 दिन में पढ़ेंगे जो आप टोटल आपको अभी बता रहा हूं। नौकरी की तलाश में अपना घर, अपना गांव, अपना शहर, अपना देश छोड़कर दूसरी जगह जाना प्रवास कहलाता है। ठीक है जी। माइग्रेशन, हिंदी में उसको कहते हैं माइग्रेशन। क्या कहते हैं? माइग्रेशन। ठीक है, तो माइग्रेटिंग एक वर्ब हो गया, जैसे एक शब्द है माइग्रेट, ठीक है, माइग्रेशन प्रवास करना, माइग्रेटिंग प्रवास करना, वही चीज है, मतलब थोड़ा इंग्लिश ग्रामर वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो माइग्रेट मतलब, प्रवास मतलब अपना शहर, अपना गांव, अपना घर, अपना देश छोड़कर दूसरी जगह जाना, रहना, किसके लिए? नौकरी के लिए। ठीक है, तो वही भैया फिलहाल यहाँ पर है माइग्रेटिंग फॉर वर्क। काम का प्लेटफॉर्म क्या भैया? यह भारत सरकार द्वारा संचालित एक वेबसाइट और एक मोबाइल ऐप है जहां पर आप ऑनलाइन अलग अलग प्रकार के कोर्सेज सीख और पढ़ सकते हो, जहां पर कुछ कोर्सेज फ्री भी हैं, कुछ कोर्सेज पेड भी हैं। तो हम इस वेबसाइट के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे थोड़ा बहुत। अगला क्या है? ग्रीन माइंडसेट। ग्रीन माइंडसेट, माइंडसेट मतलब
हमारी आपकी विचारधारा कि हम कैसी सोच रखते हैं। माइंडसेट क्या दर्शाता है? हमारा नजरिया, हमारा सोच। ग्रीन माइंडसेट मतलब हरे कलर का माइंड नहीं, हरे कलर का नजरिया नहीं। हम अगर अपने पर्यावरण को बचाने की सोच रखते हैं, अगर हम अपने पर्यावरण को बचाने की सोच रखते हैं तो इस सोच को ग्रीन माइंडसेट कहा जाता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, एक बार और रिपीट कर देता हूं। ग्रीन माइंडसेट क्या होता है? ग्रीन माइंडसेट यह सोच या वह नजरिया जिसमें अपने पर्यावरण को बचाने की बात कही जा रही हो, सोची जा रही हो, वही ग्रीन माइंडसेट कहलाता है। पोल्यूशन क्या होता है? हर वो चीज जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है पोल्यूशन कहलाती है। पोल्यूशन अलग अलग प्रकार के हैं, है ना। ध्वनि आपका साउंड है, ध्वनि हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, है ना, और भी बहुत सारे हैं। वाटर पोल्यूशन हो गया, सॉइल पोल्यूशन हो गया, मिट्टी का। तो ये अलग अलग चीजें, थोड़ा बहुत इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ग्रीन वर्क प्लेस क्या है? वर्क प्लेस मतलब वह जगह जहां हम आप नौकरी, रोजगार, व्यवसाय करते हैं। तो ग्रीन वर्क प्लेस ऐसा होगा जहां पर हम काम करते हुए भी पर्यावरण को बचाने के बारे में सोचते हैं। जैसे मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा हूं, घर जाते समय सारी लाइटें और फैन वगैरह बंद कर देता हूं, बिजली बचाता हूं, तो मेरा वर्क प्लेस कैसा कहलाएगा? ग्रीन वर्क प्लेस कहलाएगा। मैं यहाँ पर बेकार के बड़े बड़े ट्यूबलाइट नहीं लगाया हूं, छोटे बल्ब लगाया हूं। जब मैं काम करता हूं, जितनी रोशनी की जरूरत है उसी हिसाब से बल्ब लगाए गए हैं। 100-200 वाट के हेलोजन नहीं लगाए गए हैं, तो मैं बिजली बचा रहा हूं ना, ये हो गया। मैं इन्वर्टर एसी लगाया हूं, कम बिजली पर चले, ऊर्जा की बचत हो रही है। सोलर पावर प्लांट ऊपर लगा हुआ है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी कम यूज हो, सोलर एनर्जी से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली। तो ये क्या है? ऐसी जगह को, ऐसा वर्क प्लेस जो है ग्रीन वर्क प्लेस कहलाता है, यानी ऐसी कार्य करने की जगह जो पर्यावरण को संरक्षित करने, बचाने में अपनी भूमिका निभा रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग भाई सब पढ़ेंगे। इतनी हमने कहानी बताई है। क्या आपको ये सभी हेडिंग का मतलब समझ में आ गया? अगर आ गया तो आप यस लिखो, जिससे हम आगे बढ़े। हम 1 बाय 1 इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, पूरी किताब आपके सामने, पूरा चैप्टर में बक दिया, बोल दिया, वाच दिया। ठीक है, क्योंकि सब यहाँ पढ़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया भाई? अहमद, जलालुद्दीन, अमरजीत, हर्ष, साथी, गुड, रिजू, डॉक्टर ऋषि पांडे भाई, राजेश, हर्ष, अजय, समझदार बच्चे हैं। टू डू बॉय भाई, प्रियांशु, ऋषभ, आयुष श्रीवास्तव, अर्जुन, रवि, अरुण राठौर भाई, राहुल चौहान। गुड 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 गुड, बढ़िया। चलिए अब हम चलते हैं आगे। ये तो हमने टेबल ऑफ कंटेंट बताया कि इस चैप्टर में कौन कौन सी हेडिंग्स हैं, वो हम आपको बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भैया क्या है? फ्यूचर वर्क, फ्यूचर ऑफ वर्क, भविष्य के काम के लिए कौशल। मतलब सिंपल सा मिलाकर या आसान भाषा में, हमारी और आपकी भाषा में देखा जाए तो भैया भविष्य में जो नौकरियां हैं, जो काम करने का तरीका है, उसके लिए कौन से कौशल जरूरी है। देखिए भैया जुबैद अहमद भाई, आप अपना रिजू क्या कह रहे हैं? 1 नंबर दोबारा बोलिए प्लीज। 1 नंबर में क्या है? गिग, गिग इकोनॉमी क्या होता है मेरे भाई? ऐसा सिस्टम जिसमें लोग पार्ट टाइम कार्य करते हैं और उसके बदले पैसा मिलता है। जैसे आपके घर के आसपास कोई मैकेनिक होगा, आपका एसी खराब हुआ, आपका फ्रिज खराब हुआ, आपका गीजर खराब हुआ, आपका वॉशिंग मशीन खराब हुआ, वो आता है, सही करके चला जाता है। आप उसको 500-200 रुपए देते हैं, जितना काम करता है उस हिसाब से पैसे देते हैं, वो चला जाता है। फिर वो दूसरे के लिए काम करता है, फिर वहां से पैसा पाता है, वो घूम घूम कर काम करता रहता है। ठीक है, ये पार्ट टाइम वर्क करने वाले जो लोग होते हैं उसको गिग इकोनॉमी सिस्टम के अंतर्गत आता है। उसमें जो व्यक्ति होता है उसकी कोई मंथली या फिक्स सैलरी नहीं होती है। ठीक है, तो यही हो गया गिग इकोनॉमी। बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, चलो अब देखो, टू गेन स्किल फॉर फ्यूचर ऑफ वर्क यू नीड टू फोकस ऑन डेवलपमेंट इन फ्यू कीज एरिया। कह रहे हैं भविष्य के काम के कौशल
हासिल करने के लिए आपको कुछ प्रमुख क्षेत्रों में विकास पर ध्यान केंद्रित कर, फ्यूचर के लिए हमें रेडी रहना है, तो वो कौन से 3 स्किल्स हैं जो मैंडेटरी हैं, जो हमें आनी ही आनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, इतनी कहानी लिखा है ना, मतलब क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि किताबों में तो बहुत बकैती होती है। सारांश क्या है एक्चुअल में, कि अगर हम भविष्य में वो कौन से स्किल्स हैं, वो कौन से कौशल हैं जो भविष्य में अगर हम बने रहना चाहते हैं, नौकरी में चाहते हैं हमारी नौकरी बनी रहे, हमारी नौकरी ना छूटे, या हमें भविष्य में नौकरी पर रखा जाए, तो उसके लिए जरूरी है हमारे अंदर 3 स्किल्स हो, टेक्निकल स्किल, टेक्नोलॉजी स्किल और एडॉप्टेबिलिटी टू चेंज। इन तीनों का मतलब मैं बता देता हूं। टेक्निकल स्किल, अपने ट्रेड की सही जानकारी, ठीक है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों। अपने ट्रेड की सही जानकारी आपको होना चाहिए भाई। अगर आप इलेक्ट्रिशियन से या फिटर से, इलेक्ट्रॉनिक से, किसी भी ट्रेड से, कोपा से आप आईटीआई कर रहे हो, तो आपको अपने ट्रेड की सही जानकारी होगी, तभी तो नौकरी में बने रहोगे। मान लो आपने कोर्स तो कर लिया, आईटीआई कर लिया, इलेक्ट्रिशियन से कर लिया, और इलेक्ट्रिशियन के एबीसीडी नहीं पता है, तो भविष्य में छोड़ो, आज ही आपको नौकरी नहीं मिलेगी ना। तो वही चीज है यहाँ पर कि जो टेक्निकल स्किल क्या होता है, जिस ट्रेड से आप हैं उस ट्रेड की आप सही जानकारी रखो, अच्छी नॉलेज रखो, थ्योरी और प्रैक्टिकल पर कमांड रखो, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, टेक्नोलॉजी स्किल। टेक्नोलॉजी का विशेष करके बात किया जाए तो इसमें बात किया जा रहा है इंटरनेट का ज्ञान, ठीक है, इंटरनेट का स्पेशल, इंटरनेट का नॉलेज होना। अगर आज के जमाने में आपको इंटरनेट इस्तेमाल करने नहीं आता है तो भविष्य में आप बहुत पीछे छूट जाओगे दोस्त। क्यों? क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। आप कोई वैकेंसी सर्च करना है, ऑनलाइन सर्च करोगे, फॉर्म अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करोगे, एडमिट कार्ड, हॉल टिकट आएंगे, ऑनलाइन आएंगे, मार्कशीट, सर्टिफिकेट आपके आ रहे हैं, ऑनलाइन आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन होती जा रही है, और जहां आप नौकरी करोगे वहां भी मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन होंगी। तो आपको इंटरनेट और सोशल मीडिया का नॉलेज होना जरूरी है अगर आप भविष्य में भी बने रहना चाहते हो नौकरी में अपने, या आप नौकरी पाना चाहते हो, भविष्य में सफल होना चाहते हो, तो जरूरी क्या है, टेक्निकल स्किल, आपके अपने ट्रेड की स्ट्रॉन्ग नॉलेज। दूसरा टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का मतलब है, खास करके इसको आईटी लिखना चाहिए था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखा जाता है, बेटर रहता। इसमें क्या है, आपको इंटरनेट और सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, ऐप का इस्तेमाल करना आना चाहिए। तीसरा एडॉप्टेबिलिटी टू चेंज, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं, बदलने के लिए तैयार रहना। बदलने के लिए तैयार रहना, ठीक है। बदलने के लिए तैयार रहने का मतलब क्या है, ऐसा तो नहीं है कि कोई बीन बजाएगा टिंग 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 और आप बदल जाके नाग बन जाओगे, नागिन बन जाओगे, ऐसा नहीं होगा ना। या तो गिरगिट तो हो नहीं कि रंग बदलोगे खटाखट। क्या होगा बदलने के लिए तैयार रहना, इसका क्या मतलब होगा। इंटरेक्टिव लर्निंग करते थोड़ा, आप चैट बॉक्स में लिखो, बहुत लोगों को लिखना होता है ना, तो लिखो, अब इसका जवाब लिखो, वो बेकार के सवाल मत लिखो। आप बताओ बदलने के लिए, आप बताओ बदलती हुई चीजों के प्रति सहज रहना। सहज रहना मतलब तैयार रहना, मैंने इसको लिख दिया आसान भाषा में। आसान क्या है, बदलने के लिए तैयार रहना, इसका क्या मतलब है बताओ जल्दी से आप। बदलने के लिए तैयार रहने क्या मतलब है, टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट नहीं भाई, बदलने के लिए तैयार रहना इसका क्या मतलब है। ये जो कवि है वो क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है जैसे हम पहले फोन वाला बटन वाला मतलब बटन वाला मोबाइल चलाते थे, तो एंड्रॉइड आया, तो अब हम एंड्रॉइड चलाना भी सीख रहे हैं, मतलब उसको एडॉप्ट कर लिया। समय के हिसाब से ढलना, ये अजय का था, नवीन का है, समय के अनुसार चलना, डॉक्टर प्रवीण का है, हर्ष का है, फ्यूचर में होने वाले बदलाव के लिए तैयार रहना, अहमद है, अपने आप को तैयार रखना, कोई नई टेक्नोलॉजी को सीखना, प्रियांशु का है, एमए भाई लिख रहे हैं सामने के साथ समय के साथ बदलना, अजय कह रहे हैं इंटरनेट भी चलाना सीख गए, प्रशांत हेलो, अजय बस इतने लोग, स्किल डेवलप करना, स्किल डेवलप करना नहीं रवि भाई, हम इंटरनेट चलाना सीख गए, ठीक है। इस सिर्फ स्किल से नहीं जोड़ सकते आप। बदलने का मतलब है कि जो भी बदलाव हो रहे हैं उनको आप एक्सेप्ट करो, उनको आप एक्सेप्ट करो, अपना दिल बड़ा रखो। चीजें बदल रही है तो उनके प्रति सहज होने का मतलब है कि अपना दिल बड़ा रखो, उनको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो।
ठीक है, विकसित करना, उज्जवल भाई ने भी ठीक लिखा है, ऋषि पांडे में भी सही लिखा है, समय के साथ बदलना, फ्यूचर के लिए तैयार रहना। वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया लिखा आप लोगों ने। देखो सब मिलाकर यही है। आपको मैं बता दूं, जब हम लोग ग्लोबल आईटीआई पर शुरुआत किए थे, अपने छोटे भाइयों को पढ़ाने की शुरुआत किए थे, हम लोगों ने एक वाइट पेज लिया, A4 साइज वाला पेज लेते थे और पेन से लिखते थे और मोबाइल से रिकॉर्ड करके अपलोड करते थे। ठीक है, वेल एंड गुड, चल रहा था, चीजें चल रही थी। समय का जो है रुझान वो परिवर्तित हुआ, चीजें बदली, तो फिर लगा कि नहीं, कॉपी पेन से नहीं, बच्चों को सामने आके और बेहतर बताया सिखाया जा सकता है। उनकी दिमाग तक घुसने की कोशिश करना, आपसे आंखों से आंखें मिलाकर आपको बोलना, आपको ये बताना कि नहीं आप कर सकते हो, इसकी जरूरत है। तो वो मोबाइल से हमें फिर फ्रंट पे आना पड़ा, व्हाइट बोर्ड पर मार्कर से पढ़ाना शुरू किया। उस बदलाव को हमने स्वीकारा। हम अगर वहीं रुक जाते कि नहीं यार हम नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए हम नहीं करेंगे, तो वो अच्छा नहीं होता, हो सकता है वो चीज वहीं रह जाए। व्हाइट बोर्ड पर आए, उसके बाद कुछ डायग्राम्स फिगर्स ऐसे होते थे जिनको बना पाना पॉसिबल नहीं था, वो मैकेनिकल पार्ट्स हो या इलेक्ट्रिशियन के पार्ट्स हो, लेथ मशीन हो, मोटर जनरेटर वगैरह था, उनको दिखाने की बारी आई। 2020-22 की बात है, तब समझ में आया कि अब क्या किया जाए। ठीक है, तो ये डिजिटल बोर्ड उसमें बहुत महंगे हुआ करते थे, हमारे बजट से बाहर थे, तो हम लोगों ने प्रोजेक्टर खरीदा। प्रोजेक्टर के थ्रू चीजों को यहाँ पर प्रोजेक्ट करते थे व्हाइट बोर्ड पर, वो पढ़ाना, उस डायग्राम्स को दिखाना, एक्सप्लेन करना शुरू किया। फिर समय बदला, टेक्नोलॉजी सस्ती हुई, प्रोजेक्टर हटाया, डिजिटल बोर्ड तक आए। यानी हमने पढ़ाना नहीं छोड़ा, आपके दिल में उतरना नहीं छोड़ा, आपसे नजरें मिलाना नहीं छोड़ा, और कभी भी ये हम कमजोर नहीं होने दिए अपने छात्रों को कि 2019-20 में जब ऑफलाइन परीक्षाएं होती थी तब भी शानदार रिजल्ट दिया करते थे और आज भी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने समय के अनुसार, टेक्नोलॉजी के अनुसार, आपके डिमांड के अनुसार खुद को बदलते रहे और आज भी बदल रहे हैं। यही है भाई इसका मतलब। ठीक है, तो आपको भी बदलना होगा। ऐसा नहीं कि आपने इलेक्ट्रिशियन से पढ़ाई किया, मैं आप सभी छात्रों से ये एक सजेशन होगा, कई बार आप लोग पूछते हैं सर क्या करें, ये करें कि वो करें। मैं एक चीज अपनी तरफ से हर छात्र को बताता हूं कि आईटीआई खत्म होते होते बेसिक कंप्यूटर सीख लेना, MS ऑफिस कम से कम आप सीख लेना, क्योंकि किसी भी जगह आप काम करने जाओगे, अगर आप अपने ट्रेड के अलावा थोड़ा कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज रखोगे तो आपका सुपरवाइजर या जो कोई भी होगा वो आपसे खुश रहेगा और आपको लाइफ में आगे बढ़ने का ज्यादा मौका मिलेगा दूसरे के अपेक्षा। ठीक है जी, चल। आशीष भाई कह रहे हैं परचेज द बैच, आई रीड वेरी वेल, आई वाज एबल टू क्लियर माय फर्स्ट ईयर बिकॉज ऑफ यू, इट्स ऑल अबाउट योर लव एंड एफर्ट। ठीक है, तो टेक्निकल स्किल की अब हम बात कर लेते हैं। देखो एक मैडम है, इनको हमने उठाकर यहाँ पर रख दिया है समझाने के लिए। इनको समझने की कोशिश करिएगा कि ये एक ब्यूटिशियन है, ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, हो सकता है इन्होंने आईटीआई किया हो ब्यूटिशियन ट्रेड से। ठीक है, हेयर एंड स्किन वगैरह बहुत सारी ट्रेड होती है आईटीआई में। तो देखो अगर हम इस ट्रेड की पर्टिकुलर बात करें, अब सबकी तो बता नहीं सकते, एक एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर पहले जो बाल काटे जाते थे, पहले जो हेयर कटिंग होती थी, वो एक लिमिटेड संसाधन था ना, सिंपल कैंची वैची यूज होता था, खच 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 वगैरह वगैरह, और कुछ ही चीजें थी, बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन समय का परिवर्तन हुआ, एक से एक नए नए इंस्ट्रूमेंट्स यूज होने लगे, नए नए मेकअप किट्स आने लगे, मोटे मोटे फाउंडेशन आने लगे, गोरे को काला काले को पीला करने वाले, बहुत सारी चीजें। जैसे शादी की रात में लड़कियों का जो चेहरा होता है, पता चला गोल चेहरे को लंबा बनाने की भी ट्रिक होती है ना, बहुत कुछ कर देते हैं ना। बाल जिसके नहीं हो, लंबे और चौड़े घने बाल बनाने की ट्रिक होती है। तो ये सब क्या है, समय की जो डिमांड है उसके अनुसार इनको भी अपने मेकअप का जो ट्रेंड है, ब्यूटिशियन में जरूरी क्या होता है, इंपॉर्टेंट है कि आप सीखो कि जो नई हेयर स्टाइल्स हैं और जो मेकअप का ट्रेंड है जो आज चल रहा है और जो स्टाइल है चल रही है, उसको आप सीखते रहो। यह जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर आप नए प्रकार के मेकअप नहीं करोगे, नई हेयर स्टाइल नहीं लाओगे, नए टूल्स इक्विपमेंट्स, क्रीम पाउडर, मोटे मोटे फाउंडेशन नहीं लाओगे, तो कैसे चलेगा ब्यूटी पार्लर? बंद हो जाएगा ना। लोग कहेंगे अरे यार वो अच्छा, जैसे मैं रहता हूँ अपनी सिस्टर वाइफ, ये लोग बातचीत करते रहते तो कहते हैं अरे वो अच्छा मेकअप नहीं करती है बुआ, ऐसा है ना कि वो सैदपुर वाली अच्छा मेकअप करती है। ठीक है, तो क्या है, यही है भाई कि जो कुछ भी आपको जो डिमांड है, जो ट्रेंड है, जो बदलाव है, उसके हिसाब से बदलना है, यही चीज है।
आपको अपने टेक्निकल जो स्किल है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे मान लो आपने इलेक्ट्रिशियन में पढ़ाई कर लिया, जितना पढ़ लिया, तो ऐसे नहीं कि जो मैं पढ़ लिया वही सब कुछ परम ज्ञान है, नहीं। जो नई नई चीजें आ रही हैं इलेक्ट्रिशियन में, उनको भी सीखते रहना है, आपको जानना है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो समय समय पर नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। अब जैसे मैकेनिकल की बात कर लिया जाए तो आपने फिटर बस पढ़ लिया तो वहीं मत रुकिए, कोशिश करिए आप कैड वगैरह, है ना, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, कैड कैम वगैरह का नाम सुना होगा आपने, वो सब चीजें भी सीखिए। तो यही चीजें अगर उनको सीखोगे, नहीं सीखोगे तो जो सीखा रहेगा वो आगे जाएगा, उसको ज्यादा मौका मिलेगा। ठीक है आशीष दत्ता भाई, थैंक यू। अब देखो यहाँ पर सिंपल सा क्या लिखा हुआ है कि जो आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं उनको भी समय के साथ इंप्रूव करते रहो। यानी जो आपकी ट्रेड की है, सिंपल आसान समझ लो, जो आपकी ट्रेड की नॉलेज है उसको भी समय के साथ अपडेट करते रहो। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, अगर आप एक ब्यूटिशियन है यानी ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, तो नए जो हेयर स्टाइल हो रहे हैं या फिर जो नया मेकअप आ रहा है या जो नए तरीके आ रहे हैं उनको जानना, सीखना और आपको उसको लागू करना जरूरी है। तभी आप जो है मार्केट में बने रहोगे, नहीं क्या होगा, समझ रहे हो ना, वही चीज है। तो टेक्निकल स्किल यानी अपनी जो टेक्निकल स्किल है इसको भी समय के साथ अपडेट करते रहना होगा आपको। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दूसरा हम लोगों ने कहा था इंटरनेट का नॉलेज होना जरूरी है। अब ऐसा क्यों है, खास करके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में ज्यादातर बिजनेस की तरफ फोकस किया जाता है, इसमें बातें ज्यादातर बिजनेस की जाती है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी स्किल यानी प्रौद्योगिकी, खास करके अगर हम इसकी बात करें इसमें जोड़ देना चाहिए आईटी, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सी नौकरियां ऐसी हैं जिसमें आपको आईटी यानी, अगर हम देखा जाए इसको, तो इसको आप कंप्यूटर स्किल भी बोल लो तो ज्यादा सही है। कंप्यूटर स्किल की सच में जरूरत है। बहुत सी ऐसी नौकरियां हैं जिसमें कंप्यूटर स्किल के बिना काम नहीं चलेगा, पहले चल जाता था, ठीक है, लेकिन नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कंप्यूटर और मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, इन सब चीजों को इस्तेमाल करना, चलाना आज के समय में जानना जरूरी है। जैसे कि अगर मान लो आपका कोई बिजनेस है, आपने इंस्टा, यूट्यूब और ऐसे सोशल मीडिया पर आपने क्या किया, उनका प्रमोशन करना शुरू कर दिया। आजकल आप देखते हो ना, हर दुकान वाला क्या करता है, दुकान वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, वो बहुत से उनका मैक्सिमम ट्रांजैक्शन ग्राहक कहाँ से आते हैं, सोशल मीडिया से आते हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया सिर्फ प्रचार प्रसार के लिए नहीं है। सोशल मीडिया के अलावा जो बहुत से जॉब पोर्टल हैं, वेबसाइट्स हैं, जहां पर अलग अलग प्रकार की नौकरियां आती रहती हैं। तो अगर आप इंटरनेट से कंप्यूटर स्किल अंदर आपके अंदर नहीं होगी तो कैसे आप अप्लाई करोगे, कैसे नौकरी सर्च करोगे, है ना। तो ये जरूरी है। उसके बाद तीसरा क्या था, तीसरा हमारा था एडॉप्टेबिलिटी, बदलती चीजों के प्रति सहज रहना। ये एक भाई है, ये आप देख रहे होंगे, एक कार है, कार का बोनेट खुला हुआ है और इनके हाथ में एक टैबलेट है। ठीक है, ये यहां पर एक टैबलेट है, टैबलेट है। अब इन्होंने देखा होगा आपने कि जो पहले के गराज थे जहां गाड़ियों का सर्विस होता था, टू व्हीलर का भी अब होने लगा है, आपने ध्यान दिया होगा। तो पहले क्या होता था, जब भी हम वर्कशॉप में जाते थे तो एक ऐसे पेज लेकर आ जाता था, वहां का जो टीम वाला जो लीडर या जो भी बंदा होता था, सुपरवाइजर कह लो, वो आता था पेन कॉपी से, भैया बताओ अच्छा गाड़ी नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। जब चीजें नोट करता था फिर पूछता था क्या दिक्कत है, सर्विस करना है, उसके अलावा कहाँ से आवाज आ रही है, अच्छा धुआं ज्यादा फेंक रही है, ब्रेक नहीं लग रहा है, ये सारी चीजें लिखता था हाथ से मैनुअली ना। उसके बाद जॉब कार्ड उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, जॉब कार्ड, वो ओपन करता था, फिर सर्विस के लिए वो पर्ची यहां वहां जाती थी। अब क्या होता है मेरे भाई, अब आप देखोगे, जाओगे, तुरंत आपका सिर्फ गाड़ी नंबर पूछा जाएगा, वो वहां पर एंटर करता है और सारी डिटेल ओपन हो जाती है, आपका नाम, मोबाइल नंबर, सब कुछ वहां पे ओपन हो जाता है। और फिर सारी चीजें रहती है वहां पर, वो डिजिटली ही सब कुछ आपका जॉब कार्ड ओपन कर देता है। फिर आपके मोबाइल पर मैसेज भी चला जाता है कि टाटा मोटर्स में आपकी गाड़ी नंबर इसका जो है जॉब कार्ड ओपन हो गया है, और काम खत्म होने के बाद मैसेज भी आ जाता है कि जॉब कार्ड जो है क्लोज हो गया है। बिल भी शो करने लगता है और क्या क्या काम हुआ है, क्या पार्ट्स बदले हैं, सब कुछ दिखाने लगता है। और ये सारी चीजें, तो ये क्या है, अगर आप एक मैकेनिक के तौर पे बहुत बढ़िया मैकेनिक है, आपने मोटर मैकेनिक ट्रेड से मान लो ITI कर लिया और आप जो है 2-4 साल अनुभव के बाद बहुत बढ़िया सीख गए हैं, बहुत बढ़िया सीख गए हैं, लेकिन समस्या क्या है, आपने ना ये टैबलेट, मोबाइल और इंटरनेट नहीं सीखा। फिर क्या होगा, आप कितने भी अच्छे मैकेनिक हो, आपको ये वाली पोस्ट नहीं मिलेगी। आपको हमेशा साइड में वही व्हील खोलना पड़ेगा, मोबिल पलटना पड़ेगा, रेडिएटर साफ करते रहोगे, बिकॉज आपने खुद को बदला नहीं। यही चीज कहला चाह रहा था, ये जो कहानी है
काम पर चीजों के बदलने पर ठीक रहे, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर पहले कागज को हटा के टैबलेट ला दे तो आप ओके रहो, और कंपनी में बढ़ने के लिए नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहो। सिंपल सा फंडा यही है। एग्जाम्पल के लिए दिया है, अगर आपकी कंपनी आप सभी को एक डिजिटल टैबलेट दे देती है तो काम करने के लिए इसका उपयोग करना सीखने के लिए तैयार रहें, और आपको इंटरेस्टेड भी रहना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कहोगे नहीं मैं तैयार हूं तो सीख लोगे, आपको सीखने की इच्छा भी रखनी होगी। तो एडॉप्टेबिलिटी टू चेंज मतलब यही है कि जब भी आपके नौकरी या कार्य आप जहां कर रहे हो वहां कोई बदलाव हो रहा है तो आप उसको स्वीकार करो और उसको सीखो। ठीक है जी, गुड गुड रवि भाई। चलो ये चीजें हो गई, तो हमने तीन चीजें तो जान लिया ना। फ्यूचर वर्क की बात कर ले, अगर फ्यूचर वर्क स्किल की बात कर लें तो फ्यूचर वर्क स्किल में हमने क्या क्या जान लिया भाई? हमने ये तीन चीजें जान लिया कि जो बहुत ही जरूरी है, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फ्यूचर में अपनी जॉब या नौकरी में बने रहने के लिए जरूरी है कि हमारी टेक्निकल स्किल जो है स्ट्रांग रहे, और हम लगातार इस पे मतलब मेहनत करें, इसको सीखते रहें। ऐसा नहीं कि हमने जो सीख लिया उसको मान लें कि बहुत है। ठीक है। दूसरा, इंटरनेट और डिजिटल स्किल, इंटरनेट और कंप्यूटर का इस्तेमाल करना, टैबलेट का, मोबाइल फोन का, एप्लीकेशन का, वेबसाइट का इस्तेमाल करना सीखते रहना होगा। साथ में जो कोई भी परिवर्तन हो रहा है, नई चीजें आ रही हैं, तो उनको एक्सेप्ट करिए, स्वीकार करिए कि नहीं भाई ये भी किया जा सकता। ठीक है जी। चलो, तो ये तीन महत्वपूर्ण था फ्यूचर वर्क स्किल का, जो आपके अंदर वो तीन स्किल्स बनी रहनी चाहिए। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा वो क्या आएगा? आएगा आपका गिग इकोनॉमी। ठीक है। गिग इकोनॉमी एक फोटो है, पिक्चर है, इसके माध्यम से आप समझने की कोशिश करिएगा। गिग इकोनॉमी को अगर समझा जाए तो मैं आसान भाषा में, अगर जैसे गिग मतलब तो कुछ आसान वो होता नहीं है, मतलब कई बार क्या होता है कुछ चीजें बोलने के लिए, समझाने के लिए कुछ हम अपने लैंग्वेज यूज कर देते हैं। तो अगर आसान भाषा में बात करें, उम्मीद करता हूं लिखा हुआ दिख रहा होगा, दिख रहा है? हाँ ठीक है। आसान भाषा में अगर हम बात करें तो पार्ट टाइम जो वर्क होता है वही होता है, इसी को हम कहते हैं गिग वर्क। ठीक है, गिग वर्क। और जो काम कर रहे हैं, ये जो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, इनको क्या बोलेंगे भाई? इनको बोलेंगे गिग वर्कर। क्या बोलेंगे? गिग वर्कर। ठीक है। और ये जो पूरा सिस्टम है जिसके अंदर काम करने वाले हैं ऑनलाइन, जैसे अब मान लो इनको क्या है, चलो मैडम को ये यहां पर ऑनलाइन ऑर्डर कर रही हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर रही हैं। क्या ऑर्डर कर रही हैं भैया? क्या खाने का मूड है बताओ जल्दी से आप लोग। ये ऑनलाइन ऑर्डर कर रही है पिज्जा, चेहरे को देखकर तो यही लग रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है? ठीक है, ये पिज्जा ऑर्डर कर रही है ऑनलाइन, लैपटॉप पर अपना इन्होंने लॉगिन किया, खुश भी है कि अब तो आएगा। पिज्जा वाला भाई उधर नहीं जा रहा है, आगे टर्न होगा, मुड़ के आएगा। ये इनके पास ऑर्डर है, ये बॉक्स में ले लिया इन्होंने पिज्जा। ठीक है, पिज्जा ले लिया। ठीक है, अब इन्होंने किसी न किसी से उठाया होगा पिज्जा। ठीक है, तो जहां से उठाया होगा वो एक कंपनी होगी, मान लेते हैं। कौन सा पिज्जा आप लोगों को पसंद है? स्टोर हो गया जहां पर पिज्जा मिलता है, वहां पिज्जा है तो पिज्जा हट ही हम लिख देते हैं, पिज्जा हट। ठीक है, यहां से ये भाई साहब वहां से पिज्जा हट से पिज्जा लेंगे गर्मा गर्म और यहाँ पर पहुंचा देंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा सिस्टम है, इसमें क्या क्या हो गया, इसमें क्या क्या हो गया। अब इसमें फायदा देखो, ये क्या है, ये यहाँ पर है जब कस्टमर है, ये कस्टमर है। ठीक है, इनको काम करवाना है। ठीक है, इनको चाहिए। और अगर ये पिज्जा हट वाला बंदा अगर मान लो कभी कभी क्या होगा कि एक दिन में 1000 ऑर्डर आ जाएगा, एक दिन में 1000 ऑर्डर आ जाएगा, तो अगर 100 लोगों को परमानेंट रखेगा तब डिलीवरी करा पाएगा। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमेशा 1000 ऑर्डर नहीं होता। मान लो महीने में 2-4 दिन 1000 ऑर्डर हो गया, बाद में 100 ऑर्डर हो रहा है, अब इन्होंने 100 लोगों को नौकरी पर रख लिया, तो क्या होगा? बंद हो जाएगा पिज्जा हट। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये फ्रीलांसिंग जो डिलीवरीज की कंपनीज होती हैं उनसे टाई अप कर लेते हैं। जब इनके पास ज्यादा ऑर्डर आता है तो इधर बोल देते हैं, ये डिलीवर कर देते हैं। और ये सिर्फ इनके लिए नहीं काम करते हैं, ये जो है जोमेटो के लिए करेंगे और भी दूसरी कंपनीज के लिए करेंगे। जैसे आप अगर कोई सामान ऑर्डर करते हो, जैसे मान लो आप अमेजन से करो, आप फ्लिपकार्ट से करो, आप मिंत्रा से करो, आप
और भी जांच करते हो, मुझे ज्यादा नाम याद नहीं आ रहा, तो किसी से भी करो, आप देखते होगे कि आपके आसपास खास करके देखोगे जब भी आपके घर पे डिलीवरी आएगी, एक कोई बालक होगा, एक लड़का होगा, एक आदमी होगा, आपको मिंत्रा का भी वही लेके आ जाता है, अमेजन का भी वही लेके आ जाता है, फ्लिपकार्ट का भी वही लेके आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको हर कंपनी से पार्सल के बेसिस पर पैसा मिलता है, वो किसी एक का नौकरी नहीं करता है। तो ये जो सिस्टम है ना, ये जो पूरा सिस्टम है, जिसमें इन्होंने क्या किया, अब मान लो इनको पिज्जा रोज खाना हो तो एक आदमी को नौकरी पर रखे, तब न जाके 5-10 किलोमीटर दूर से पिज्जा लेके आएगा रोज, तो संभव नहीं है इनके लिए ना, पिज्जा तो महंगा पड़ जाएगा और इधर कंपनी को भी बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो ये जो इकोनॉमी, ये जो पूरा सिस्टम है जिसमें पार्ट टाइम काम की जरूरत है, तो पार्ट टाइम काम करने वाला इनको मिल गया, उसको जरूरत है पार्ट टाइम काम करने की, उसको मिल गया। तो ये पूरी व्यवस्था ही है, काम करने वाला भी पार्ट टाइम, काम करवाने वाला भी पार्ट टाइम है, जिसको ऑर्डर चाहिए वो भी रोज तो पिज्जा खाता नहीं, वो भी कभी कोई मंगाता है। तो इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं गिग इकोनॉमी। क्या कहते हैं? गिग इकोनॉमी। ठीक है जी, पूरा सिस्टम जिसमें काम करने वाले भी हैं, काम करवाने वाले भी हैं। चलो अब देखो, अब जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर आपने ओला का, ओला हो गया, उबर हो गया, ये सब क्या है? ये टैक्सी सर्विसेज है। ये क्या करती हैं? अभी मान लो आप मुंबई गए हो, ठीक है, ये क्या है? ये टैक्सीज की कंपनीज है, टैक्सी कंपनी है। अब आप मान लो मुंबई गए हो, स्टेशन पर आप उतरे हो, आपके पास एड्रेस है वहां से 10-20 किलोमीटर दूर का, आप नए हो, वहां जाने को तो ऑटो बसेस भी जाती हैं, बट आपको पता नहीं, एक ही बार गए हो, बार बार जाना भी नहीं है, तो आप परेशान होने की वजह क्या करोगे? एप्लीकेशन में डाउनलोड करोगे, एप्लीकेशन इनके होते हैं, मोबाइल ऐप वगैरह वेबसाइट्स होती हैं, डाउनलोड करोगे वहां पर ऐप, आप टैक्सी बुक करोगे, वो बंदा आएगा, ठीक है, आपसे 1500 जो भी 1500 जो भी आपका फेयर बनेगा, किराया लेगा, आपको वहां से उठाएगा स्टेशन से, और आप जिस भी मामा के घर जाना चाहते थे, मामा के घर तक छोड़ देगा। उसके बाद वो अपने घर चला जाएगा, ना आपने उसको अपने यहाँ नौकरी पर रखा है, ना ही वो आपको जानता है, ना आप उसको जानते हो, काम खत्म हो गया। ये गिग इकोनॉमी सिस्टम है। अब सोचो कि अगर आप चाहते तो मुंबई में आप कार से चल रहे हो ना, ड्राइवर आ रहा है आपके लिए, कार आ रही है ना, 10 लाख की गाड़ी आ रही है, एक ड्राइवर आ रहा है, बॉस की तरह आपको बैठा रहा है, 500 रुपए लिया, अगर आपको 2-4 किलोमीटर जाना है तो 500 रुपए लिया, छोड़ दिया, फिर आप अपना साहब बन गए। लेकिन अगर आपको खुद का करना होता तो 10 लाख की गाड़ी खरीदते, 10-15 हजार महीने पर एक ड्राइवर रखते, तब न 5 किलोमीटर जा पाते। तो ऐसे ना एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत में जो इस तरह से काम कर रही है, ठीक है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है जो इस तरह से काम कर रही है, उसी को हम गिग इकोनॉमी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, हर्ष भाई क्या कर रहे हैं? ओला बुक करते हैं, ठीक है भाई, जहां पे हर जगह उबर होता भी नहीं है ना। चलो अब और भी चीजें हैं, जैसे मान लो आपको कोई टेबल बनवाना है, ठीक है, आपको कोई टेबल बनवाना है, तो आपने एक कारपेंटर होगा, स्पेलिंग मुझे पता नहीं कारपेंटर की क्या होती है भाई, कुछ तो गलत लिख रही है, चलो ठीक है, समझ जाना। आपको घर में टेबल बनवाना है, ये तो एप्लीकेशन वाला होगा। गिग इकोनॉमी 2 प्रकार की होती है, वो भी मैं आपको बता दूं। एक होता है जो एप्लीकेशन थ्रू बुकिंग होती है, और एक होता है नॉर्मल ऐसे ही लोगों के थ्रू, जान पहचान ऐसे, ठीक है, माउथ टू माउथ। मतलब आपने पूछा, अरे यार भाई दोस्त मुझे एक टेबल बनवाना था, तो आपका दोस्त बताया कि हाँ यार वो सिधौना मार्केट में है, उस साइड में वो बनाता अच्छा है। गए आप उसके पास, उसको बोल दिए, वो आया आपके घर पे, लकड़ी उकड़ी आप ले आ दिए, 2-4 दिन में टेबल वेबल बनाया, उसके बाद वो अपने घर, आप अपने घर, है ना, क्योंकि अब उसको आप नौकरी पर तो रखोगे नहीं कि 5 दिन टेबल बनवाने के लिए आप नौकरी पर रखोगे, नहीं रखोगे। लेकिन वो भी ऐप पर नहीं है। तो गिग इकोनॉमी सिस्टम 2 तरह से काम करता है, एक होता है जो ऐप या वेबसाइट के थ्रू काम करता है, और एक होता है जो नॉर्मल जनरली आप माउथ टू माउथ न्यूज़पेपर के थ्रू जानते हैं, बैनर पोस्टर लगाए रहते हैं लोग, उसके थ्रू आप जानते हैं। वो भी आते हैं, एक कार्य करते हैं आपका, और कार्य के बदले आप पैसा देते हो, वो अपने घर, आप अपने घर, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, मुझे नहीं लग रहा कि इससे ज्यादा गिग इकोनॉमी पर ज्ञान देने की जरूरत है क्या कहते हैं? अब इसमें लिखना क्या है आपको, वो आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए, मैंने पूरी कहानी बता दी, अब लिख लीजिए आप लोग, लिखना जो नोट्स बनाना चाहते हैं। गिग इकोनॉमी क्या होता है? इस अर्थव्यवस्था में कार्य करने की एक प्रणाली को आप बोल सकते हैं एक सिस्टम है, ठीक है, यह एक सिस्टम है जहां लोग पार्ट टाइम या फिर अस्थायी रूप पर काम करते हैं। मतलब पार्ट टाइम, अस्थायी मतलब
हो सकता हो कुछ काम ऐसा हो जहां आपको 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर काम करना पड़े, तो भी गिग इकोनॉमी ही कहलाएगा, क्योंकि 6 महीने बाद आप अपने घर, कंपनी का काम खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, ठीक है। तो वो भी गिग इकोनॉमी होता है, वहां फिक्स रहता है कि इतना ही पैसा मिलेगा, 6 महीने के अंदर ये काम करना। तो समझ गए, ये नोट कर लीजिए, जिसको लिखना है, जिसको नोट्स बनाना है, वो ये लाइनें लिख सकता है। दूसरा आ जाइए, वर्कर कौन होते हैं? वर्कर कौन होते हैं? जो वर्कर होते हैं गिग इकोनॉमी के, ठीक है, गिग इकोनॉमी के जो वर्कर होते हैं उनको और क्या बोला जाता है? तो आप जो इकोनॉमी, इसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको हम लोग जनरली फ्रीलांसर बोलते हैं। हमारे घर और मकान बनाने आते हैं, कोई 2-4 महीने के लिए मकान बनाए, पैसा लिए, घर गए, ठीक है। ठेकेदार भी आप बोलते हैं, स्वतंत्र ठेकेदार मतलब वो अपने खुद के मालिक हैं, ठीक है। कई बार आपके यहाँ मिस्त्री आते हैं ना, प्लास्टर कराना, दीवार जुड़वाना है, वो भी गिग इकोनॉमी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो वो इन वर्कर्स को ज्यादातर क्या कहा जाता है? इंडिपेंडेंट वर्कर या कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्टर, कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब ये स्वयं के ही मालिक होते हैं, आए, काम किए, पैसा दिया आपने के, ठीक है। या फिर अब आ जाइए जॉब क्या होता है भाई? इसमें जॉब क्या होता है? जो कार्य आप करवाते हैं, जैसे जो कार्य, प्रोजेक्ट मतलब कार्य, जो भी आप कार्य करवाते हैं। अब मैं एग्जांपल के लिए मान लो आप टेबल बनवा रहे हो, ठीक है, आप टेबल बनवा रहे हो, ठीक है, या घर बनवा रहे हो, घर बनवाना, ठीक है, या आप टाइल लगवा रहे हो, टाइल्स लगवाते हैं ना घर में, टाइल लगवाना, इस तरह के बहुत सारे काम, ये तो मैं तो ऐसे ही जो याद आ रहा बोल रहा हूँ, लगवाना, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना, यही सब तो कहलाता है द जॉब। अगर गिग इकोनॉमी में जॉब की बात की जाए तो जॉब मतलब नौकरी नहीं होता, वह कार्य जिसके बदले पैसा मिलता है वो जॉब कहलाता है, ठीक है। वह कार्य, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या जॉब मतलब कार्य, वह कार्य जिसके बदले आपको पैसा मिलता है। आपने किसी के एसी सही किया तो आपका जॉब क्या था? एसी को सही करना, ठीक है। तो ये चीजें हैं, लिखना चाहेंगे तो आप हिंदी वाले हिस्सों को लिख लीजिएगा। उसके बाद आ जाइए, हम देखिए दो तरह के होते हैं गिग वर्क जो होते हैं। एक ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको मोबाइल ऐप चाहिए ही चाहिए। जैसे अगर आपको ओला बुक करना है, अगर आपको टैक्सी बुक करनी है, ओला ड्राइवर तो आप ऐसे तो देख नहीं सकते कि वो कहाँ खड़ा है, या फिर आप कहीं चिल्लाओगे ओला वाले आ जा, तो ऐसे तो चिल्ला नहीं सकते। या फिर अपने दोस्त को फोन करोगे, भाई ओला वाला कहाँ खड़ा होगा बता देना जरा, नहीं कर सकते। तो ऐसी बहुत सी सर्विसेज हैं जिसके लिए आपको मोबाइल ऐप यूज करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए ओला हो गया, ठीक है, या फिर जैसे मान लो टैक्सी का हो गया, टैक्सी वाली हो गया, या पिज्जा का हो गया, ठीक है, पिज्जा हो गया, टैक्सी हो गया, और क्या हो सकता है। और अगर आपको मैकेनिक बुलाने हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप के मैकेनिक जो सर्विस के लिए आते हैं, जैसे एलजी का सर्विस कराना है, एसी का, तो सर्विस सेंटर फोन कर देते हैं, तो इनके लिए आपको बुकिंग करनी पड़ती है मोबाइल ऐप पर, या उनकी वेबसाइट पर, या इसके कॉन्टेक्ट पर कॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी इकोनॉमी जिसमें मोबाइल इस्तेमाल होता है, ऐप इस्तेमाल होता है, या तो ऐप इस्तेमाल होता है या फिर वेबसाइट इस्तेमाल होती है, ठीक है, ऐसे हमको हम लोग कहते हैं प्लेटफॉर्म बेस्ड। क्या बोलते हैं? ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं प्लेटफॉर्म बेस्ड, यानी प्लेटफॉर्म पर आधारित। तो प्लेटफॉर्म कौन सी? ट्रेन वाला नहीं, मोबाइल ऐप या वेबसाइट को ही, ऐसी सेवा, ऐसी पार्ट टाइम सेवा जिसको लेने के लिए आपको मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करना पड़ जाए, ऐसे इकोनॉमी सिस्टम को प्लेटफॉर्म बेस्ड इकोनॉमी सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। बाकी होता है नॉन ऐप, या इसको बोल सकते हैं नॉन प्लेटफॉर्म, ठीक है, इसमें किसी ऐप वेबसाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जैसे ये जनरली आपको लोगों से, माउथ टू माउथ मतलब लोगों से होता है, किसी के आपके दोस्त ने किसी से पेंट का काम कराया तो बता दिया, अरे यार वो बढ़िया पेंट बनाता है। अब हो सकता है आपने घर पे कुछ शादी वादी का लड्डू बनवाना हो, तो फिर पूछ लिया, अरे यार कौन अच्छा लड्डू बनाता है, किसी ने बता दिया। तो इस तरह की जो सेवाएं होती हैं जिसमें ऐप का या वेबसाइट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उनको नॉन ऐप बेस्ड या नॉन प्लेटफॉर्म आधारित इकोनॉमी कहते हैं। और ज्यादातर ये क्या होता है, आपस में एक दूसरे से जुड़ के होता है कि अच्छा तुम ये कहाँ से कराए थे, अच्छा मेरे यहाँ भेज देना है, मैं भी करा लूंगा। तो इस तरह का, यानी लोकल नेटवर्किंग, रिफरल, यानी आपके किसी दोस्त ने बता दिया तो उसके आधार पर जो लोग काम करने वाले होते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार का होता है। तो सवाल आपसे कई बार ऐसा पूछ देगा एग्जाम में, तो कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। आप समझदार तो हो कि कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है
ज्यादातर जो बुकिंग वाली चीजें हैं वो ऑनलाइन होती हैं, तो वो आपकी ऐप बेस्ड हो गई, या इनको आप प्लेटफॉर्म आधारित भी कह सकते हो। ये बिना प्लेटफॉर्म के आधारित है, ठीक है, पुराने तरीके वाले। चलो अब आगे आ जाओ, इसके बारे में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वही चीज प्लेटफॉर्म या ऐप पर आधारित, ये क्या होते हैं, इसमें ग्राहकों को, मतलब श्रमिक मतलब कार्य करने वाला, मान लो कोई मैकेनिक है, वो कार्य करने वाला है और जिसको जरूरत है, जिसको कार्य कराना है। जैसे मान लो कि मुझे क्या कराना है, बताओ भाई क्या कराना है। मान लो मुझे एसी की सर्विस कराना है, ठीक है, तो मैं जाऊंगा एसी की सर्विस के लिए जो एप्लीकेशन होगा उसको डाउनलोड करूंगा और वहां पर क्या करूंगा, अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो यही चीज है, तो क्या है, मुझे और एसी टेक्नीशियन को जोड़ने के लिए एक एप्लीकेशन है ना, मुझे ओला बुक करना है, कैब बुक करना है, तो मैं ऐप ओपन करूंगा, तो ओला के ड्राइवर को मुझे जाना है, ड्राइवर को कमाना है, दोनों को जोड़ देगा कौन, ये ऐप। तो ऐसे प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऐप का इस्तेमाल करता है तो उसको हम कहते हैं प्लेटफॉर्म आधारित गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी दो प्रकार की है, पहली प्लेटफॉर्म आधारित जिसमें मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे अगर आप ओला यूज कर रहे हैं, टैक्सी सेवा लेने के लिए आपको ऐप पर बुकिंग करना पड़ता है। उसी तरह से अगर आप अमेजन पर भी चाहते हो, सामान बेचना चाहते हो, तो भी क्या करते हो, अमेजन ऐप डाउनलोड करते हो, एज अ सेलर रजिस्टर्ड कर लेते हो। वहीं किसी को खरीदना हो तो वो एज अ बायर रजिस्टर्ड कर लेता है। तो ये है, अमेजन का ऐप क्या करता है, खरीदने वाले को भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करने देता है और बेचने वाले को। तो यानी जिसको काम करवाना है, जिसको काम की जरूरत है, दोनों को आपस में जुड़ने के लिए अगर मोबाइल ऐप और वेबसाइट की जरूरत पड़ने लगे तो उसको हम प्लेटफॉर्म आधारित गिग इकोनॉमी कहते हैं। प्लेटफॉर्म या ऐप आधारित, कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों एक ही चीज है। चलिए अब अगला देख लीजिए, आकस्मिक वेतन भोगी श्रमिक या स्वतंत्र ठेकेदार। मतलब सिंपल है, कभी आपको कोई काम कराना है, टेबल कुर्सी बनाना है, गांव में कोई काम करता है, उसको बोल दिए, वो आया, बनाया, घर चला गया। कई बार जैसे आपका दरवाजा फंस रहा है, काम नहीं कर रहा है, आपने बुलाया, किसी को 200 रुपए दिया, अगल बगल के मार्केट से आया, सही करके चला गया। तो इस तरह के जो जनरली कार्य होते हैं, ठीक है, जैसे आपको मिठाई उठाई बनवाना है, ठीक है, या फिर आपको बिजली का काम कराना है कुछ, ठीक है, उसके अलावा लकड़ी का काम कराना है, या गाना वाना होता है ना, गाना वाना गाने के लिए पार्ट टाइम आजकल जैसे गाँवों में तो बिढ़ा उड़ा गाने वाले होते हैं, 5,000 रुपए दो, आके बिढ़ा गाएंगे रात भर, ओ भोजपुरी वाला। तो ये सब क्या है, ये सब नॉन ऐप आधारित है, मतलब इनमें ऐप की जरूरत नहीं है, तो इसको रेगुलर नॉन ऐप या नॉन प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज जिसमें एप्लीकेशन इस्तेमाल ना हो, नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड, ठीक है, नॉन ऐप नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड। तो दो प्रकार का हो गया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। चलो, और आप ये चीज ढूंढ कैसे सकते हो, पार्ट टाइम वर्क, गिग इकोनॉमी को मतलब नौकरी कैसे ढूंढे, सब मिलाकर अगर इसको आपको समझना है तो आप यहां पर ये लिख सकते हो मेरे भाई, पार्ट टाइम वर्क कैसे खोजे। पार्ट टाइम वर्क कैसे खोजे, सिंपल है, लोगों से बातचीत करिए। कई बार होता है ना, जो आपको आता है, मान लो आप अच्छा लकड़ी का काम जानते हो, तो लोगों से बातचीत करिए, लोगों से मिलना जुलना बढ़ाइए, कहिए भाई कहीं लकड़ी का काम हो तो बताना, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप वेबसाइट के थ्रू काम ढूंढना चाहते हैं तो अपना बायोडेटा वगैरह सही बनाइए, वेबसाइट पर अपलोड करिए, जिसको जरूरत होगा वो आपको उस वेबसाइट ऐप के थ्रू कॉन्टेक्ट करेगा, ठीक है। उसके अलावा गिग प्लेटफॉर्म को, जो मान लो आप सॉफ्टवेयर वेबसाइट बनाना जानते हो, आप वेबसाइट बनाना जानते हो, बहुत से लोगों को वेबसाइट बनवाना भी होता है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है, उस वेबसाइट पर जाएंगे, आप रजिस्टर करोगे अपने को, आप एक डेवलपर के रूप में, आप अपने एक डेवलपर के रूप में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लोगे। आपको वेबसाइट बनाने आता है, आप वहां पर अपना फीस लिख दोगे कि भाई मैं 1 घंटे का 1500 रुपए लेता हूं, मैं वेबसाइट डेवलपर हूं, ठीक है। और यहाँ पर कस्टमर भी रहेगा, तो आप एक दूसरे से उस वेबसाइट का, तो कस्टमर को आपका रेट समझ में आएगा, आपका एक्सपीरियंस वगैरह समझ में आएगा, तो आपको कांटेक्ट कर लेगा। तो ये सिस्टम होता है, ठीक है। और बाकी अलग अलग प्रकार के स्किल्स हैं, तो अलग, जैसे मान लो कोई डेवलपर है या कोई पेंटर है, बहुत से लोग टेक्नीशियन है, तो हर तरह की वेबसाइट आजकल आ गई है जहां पर आपको खुद को रजिस्टर कर सकते हो, कस्टमर वहां पर आपको ढूंढेगा, बुकिंग करेगा, आप उसके यहाँ काम कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें ढूंढने का कोई यही तरीका है, या तो ऑफलाइन लोकल में अगर आप काम करते हो तो लोकल लोगों से बातचीत के थ्रू कर सकते हो, या फिर इस तरह का काम करवाना है जहां पर सॉफ्टवेयर है या फिर बहुत सारी चीजें, तो ये सब एप्लीकेशन पर आप सर्च कर सकते हो, वेबसाइट पर सर्च कर सकते हो, ठीक है। एक कंपनी है, एक कंपनी, आप गूगल पे सर्च करना, आज के लिए होमवर्क दे रहा हूँ,
कल बताना आप लोग क्लास में कौन कौन सर्च किया। ठीक है, द लिखा है कि नहीं ये मुझे आगे कंफर्म नहीं है। एक अर्बन कंपनी है, अर्बन कंपनी। अर्बन कंपनी एक वेबसाइट, एक ऐप है जहां पर कारपेंटर, प्लम्बर, टेक्नीशियन, फ्रिज टेक्नीशियन, एसी इंस्टॉलेशन वाले टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, बहुत सारे लोग यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन किए रहते हैं इस वेबसाइट पर, और यहाँ पर कस्टमर भी बहुत सारे हैं। तो जैसे मान लो कि अगर मैं शहर में रहता, ज्यादातर इसकी रीच अभी शहरों में है, तो अगर मैं शहर में रहता तो मैं जाता अर्बन कंपनी की वेबसाइट पर, वहां पर अगर मुझे ट्यूबलाइट सही कराना हो तो मैं वहां पर टेक्नीशियन सर्च करता और टेक्नीशियन मिल जाता, उसका वहां पर नंबर बुकिंग रहता, मैं बुकिंग करता, टेक्नीशियन की वहां पर फीस वगैरह सब लिखा रहता, फिर हम वो मेरे यहाँ आ जाता और हमारा काम हो जाता। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो अलग अलग सुविधाएं देती हैं। तो अर्बन कंपनी आप लोग सर्च करके कल मुझे बताएंगे कि अर्बन कंपनी जो वेबसाइट है इस पे कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है। अजय भैया अर्बन कंपनी से बुलाते हैं, वेरी गुड। कल आप लोग ये बताइएगा कि अर्बन कंपनी की वेबसाइट पर क्या क्या सुविधाएं हैं, कितने प्रकार के टेक्नीशियन उपलब्ध हैं। अब आप पूछ सकते हैं अपना डाउट, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो भाई। ठीक है, अब आप पूछ लो। और आज हमने मेनली दो टॉपिक किया, फ्यूचर वर्क स्किल जो 3 थी, उसके अलावा गिग इकोनॉमी। ठीक है, ये हमने खत्म किया आज 2 टॉपिक। अब किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो भाई। नो डाउट, प्रियांशु भाई वेरी गुड, राजेश भाई नो डाउट। किसी को कोई डाउट है पूछिए, कोई भी, आप कुछ भी पूछिए, अब जो मन करे पूछ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। पढ़ाते समय यार मतलब बड़ा अंदर से मन से पढ़ाते हैं ना तो बुरा लग जाता है, दिल से पढ़ाते हैं तो दिल से बुरा लगता है। अरे यार ग्लोबल आईटी टी शर्ट मुझे खुद चाहिए यार, ये पुरानी हो गई, एक ही है, 2 दिन से धोया भी नहीं, तीसरे दिन पहना हुआ आज। ठीक है, कोई डाउट किसी को? आइडेन भाई, ऋषभ भाई, ऋषि पांडे भाई, डॉक्टर कहाँ लिखे हो ऋषि भाई? क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सर, माय क्वेश्चन इज रिलेटेड टू हायर एजुकेशन। भाई आप ऐसा करो छोटे भाई कि हायर एजुकेशन से अगर आपको ऐसा कुछ पर्टिकुलर है तो आप एप्लीकेशन पर मैसेज करके आप अपना एक स्लॉट कर लो, अपना कॉन्टैक्ट वहां दे दो और सर से बोल देना कॉल बैक अरेंज कराने के लिए, मैं आपसे फोन पर बात कर लूंगा। ठीक है, नो डाउट, वेरी गुड। ऐसा तो नहीं कुछ पढ़े ही नहीं, मोबाइल साइड में रख दिए थे और लास्ट में चैट करने आ गए, कह रहे हो नो डाउट। क्या भाई ऐसा तो नहीं है? अजय भैया बस करा यार, समझ गए गुरु। पहाड़ा कहां से सीखे? एक भाई कुछ कह रहे थे यार, इनका भाग जा रहा है। देखो यार, एप्लीकेशन वगैरह में कोई आपको दिक्कत होती है ना तो मैसेज करो दिन के टाइम में। हम लोग भी बहुत यार, बहुत ज़्यादा लोग तो हैं नहीं, गिनती के लोग हैं, उसी में सब मैनेज करना पड़ता है। और कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? चलो भैया नहीं है तो चलो आप लोग भी सो खाओ पियो, हम भी चलें, बीवी बच्चे घर पे इंतजार कर रहे होंगे। क्या कहते हो आप लोग? थ्योरी का पहला वीडियो, फिटर का लाइव क्लास। फिटर का मैंने बताया था स्टूडियो में यार 2 लैपटॉप थे, दोनों क्रैश हो गए, दोनों की हार्ड डिस्क ही उड़ गई ना। तो अभिषेक सर का पूरा कंटेंट डिलीट हो गया है, तो फिर भी हम उसको थोड़ा सा हो जाएगा मेरे ख्याल से। आज देखिएगा एप्लीकेशन पे शेड्यूल होगा फिटर वाला। थ्योरी का पहला का वीडियो, थ्योरी का मैं समझ नहीं क्या लिख रहे हो यार। थ्योरी का पहला यार, रुक ही नहीं रहा। चलो छोड़ो भैया, अगली क्लास है, विकास सर की गुस्सा हो रहे हैं। ठीक है। चलो भाई, और कोई डाउट ऐसा रह भी गया हो ना तो एप्लीकेशन पर मैसेज कर लो। और नंबर मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं दे सकता छोटे भाई, नंबर दूंगा तो शाम में आप लोग सोने नहीं दोगे, बीवी घर से भगा देगी मार के, कहेगी दिन भर तो वही रहते ही हो, रात में भी वही लगे हो। चलो गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। मेरी क्लास में तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ नंबर लेने आए हो आप, ढेर सारा नंबर मिलेगा, 50 में 50।